हेलो फ्रेंड्स, आज भारत का मीडिया दो खेमों में बट गया है। एक खेमा बताता है कि भारत बहुत ही खूबसूरत जगह है रहने के लिए, तो दूसरा खेमा बताने की कोशिश करता है बस कुछ ही दिनों की बात है जब भारत श्रीलंका और पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये रहने के लिए सबसे वर्स्ट जगह है। न वो सच है न ये सच है। हम कोशिश कर रहे हैं एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर जाने के लिए। इस बीच में आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, आप कहाँ इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या स्टॉक ब्रोकिंग सही है, एफडी में निवेश करें या आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर हमारा चैनल आपसे प्रतिदिन कुछ न कुछ बात करने की कोशिश करता है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का। बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं एडमायर करता हूं उनको, उनकी जानकारी, उनके नॉलेज को। वो राजनीति के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो पिछले दिनों अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। वो ऐसा बता रहे थे कि एलआईसी के जो शेयर्स गिरे हैं उसको तो सरकार ने ही डुबाया है ताकि किसी कॉरपोरेट घराने को वो कंपनी एलआईसी बेची जा सके। जब कीमतें कम होंगी तो कम कीमत पर एलआईसी बेच दी जाएगी उनको। फिर उन्होंने महंगाई पर कहा कि महंगाई तो ऐसी हालत हो गई है कि बस आप देश छोड़कर भाग जाओ, अदरवाइज यहां आप रह नहीं पाओगे। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, रिजर्व बैंक की हालत खस्ता है, सरकार ने उसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा रखी है, और तो और जो खाने पीने की चीजें हैं वो इतनी महंगाई हो गई है कि आधे से अधिक लोग भूखे पेट सो रहे हैं। ये सच नहीं है। महंगाई निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन ये महंगाई सिर्फ भारत में बढ़ी है ऐसा नहीं, ये महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। भारत की महंगाई को लेकर बहुत चिल्लकों मचाई जा रही है, लेकिन यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं, यह एक वैश्विक समस्या है। अगर हम रसिया की महंगाई को देखते हैं तो 17.8%, ब्रिटेन 9%, अमेरिका 8.5%, ब्राजील 12.5%, तुर्की लगभग 70%, पाकिस्तान 13.5%, इजिप्ट 13.5% और जर्मनी के महंगाई का 32 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो अमेरिका की महंगाई का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। ये महंगाई इसलिए बढ़ी है कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है। पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। दुनिया भर में 25% खाद्यान्न सप्लाई करते हैं रशिया और यूक्रेन मिलकर। दोनों युद्धग्रस्त है, सप्लाई बंद है, दुनिया में खाद्यान्न संकट आ रहा है। ये चीजें परमानेंट नहीं है। 2 साल हमने कोविड काटा, कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था पूरी दुनिया का बिगड़ गया। कुछ चीजें हम कहीं और से मंगाते थे, कुछ चीजें कहीं और से मंगाते थे, वो सिस्टम पूरा बिगड़ गया। पोस्ट कोविड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से काम करना तो स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। ऐसे कंडीशंस में महंगाई बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, सप्लाई कम हो रहा है। जब चीजें सप्लाई नहीं होंगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन आप अगर इक्विटी मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आपको लगेगा कि ये अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे ग्रोथ तो ओवरऑल ये 1980 में अगर 100 पॉइंट पर था मार्केट तो आज ये 52,000 पॉइंट से ऊपर चल रहा है, यानी 100 रुपये 52,000 में बदल गए। इस बीच में हमने बहुत सारे कांड देखे, बहुत सारी सरकारें देखी, और उन सरकारों का गिरना, उन सरकारों का उठना, बहुत सारे आंदोलन देखे, लेकिन इकोनॉमी बदस्तूर ऊपर की ओर जा रही है। इसका कारण है हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। अगर आप वैसे देखें कि मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर हो तो वो मार्केट में उसके शेयर्स भी नीचे आएंगे, चाहे वो एलआईसी हो चाहे वो रिलायंस हो। रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी, इसका मतलब वो नीचे नहीं आएंगी? निश्चित रूप से आएंगी। अगर मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट है तो नीचे आएंगी। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिरते हैं, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट चढ़ते भी हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करने आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये महंगाई सब जगह है। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करके आप एलआईसी के पार्टनर बने हैं, यानी आप उसके अंशधारक बने हैं। एलआईसी को जो फायदा होगा उसका एक अंश आपको भी फायदे के रूप में मिलेगा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन हो या ना हो, उसका प्रॉफिट बेनिफिट जो हो वो तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, यानी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपके लिए कोई लॉस की बात नहीं है, आप एलआईसी को होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं उसमें भी महंगाई का असर आएगा। हो सकता है
जब मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस भी गिरेंगे। गिरते हुए यूनिट प्राइस में आपको और बाइंग करनी चाहिए, और एक डिसिप्लिनरी वे में अगर आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, एसआईपी लिया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार ने बहुत सारे एक्टिव मेजर्स लिए हैं जिससे महंगाई पे कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। खाद्यान्न उत्पादक जो हैं उनको लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अदर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो किसान है हमारे। इसके अलावा खाद्य संकट को दूर करने के लिए तिलहन और दलहन की हमारे यहाँ बम्पर पैदावार हुई है, जिससे कीमतें कम होंगी। आने वाले दिनों में मानसून के अच्छे रहने के आसार हैं, उससे भी पैदावार ज्यादा होगी, और आपको हाल के दिनों में नजर आएंगे कि कीमतें घट रही हैं। 7.25% का यानी 7.75% के आसपास खुदरा महंगाई दर अभी के दिन में है। 7.75% ऐसा नहीं कि देश में सबसे पहली बार आया है, और इससे पहले 1947 से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। आपको मैं बताऊं 1974 में 74 में 24% से ज्यादा महंगाई दर थी। यही खुदरा महंगाई दर 24% से ज्यादा थी। जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तब भी महंगाई दर 11.5% से ऊपर थी। 14 में जब सरकार बदली तो महंगाई दर लगभग 6 से 7% के बीच में, और उसके बाद कंसेक्यूटिव ईयर्स में लगभग 3% पे महंगाई दर आ गई, जिसका डेटा आपको दिख रहा होगा। 2022 से पहले 2019 के बाद जब कोविड आया तो महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो कारण स्पष्ट है कि कोविड की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गया, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आई, पूरी दुनिया की ही महंगाई दर बढ़ रही है। और उसके ऊपर यूक्रेन रशिया का वॉर, 2020-2021 हम कोविड से लड़ रहे थे, और 22 में हम रशिया और यूक्रेन के बीच फंसे हुए हैं। ये जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से महंगाई आज इस जगह पे पहुंच गई। लेकिन सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही है। आरबीआई ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं, और जल्दी ही आरबीआई जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस पर भी कट करने की कोशिश करेगा, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे प्राइस नीचे आएंगे। तो हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि महंगाई कभी ज्यादा और कभी कम रहती है। इसी तरह शेयर मार्केट भी हिस्टोरिकली आगे और पीछे हम देख सकते हैं। आज ये अगर गिर रहा है तो कल ये चढ़ेगा भी। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर घबराएं नहीं। अगर आपने LIC ले रखा है तो आप होल्ड करके रखें कम से कम 1 साल के लिए, आपको निश्चित रूप से ये फायदा देगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, अगर आप SIP करते हैं तो टू बी कंटिन्यू। अगर आपने लमसम किया है और वो आपका नीचे आ गया है तो आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पर और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपके एवरेज यूनिट प्राइस नीचे आ जाए, और जब आप सेलिंग करने जाएं तो ऊंचे दामों पर बेच सके और आपको ज्यादा मुनाफा हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।